सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है उपसर्ग प्रत्यय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। तो हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ वाक्य लिखा है, जिसमें ऋषि क्या बोल रहे हैं, सबल बनो निर्बल मत बनो। बच्चों, चित्र में कहे जा रहे वाक्यों में रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ सबल तथा निर्बल शब्दों की रचना बल शब्दों से पहले स तथा निर जोड़ने से हुई है। ऐसे शब्दांशों को ही उपसर्ग कहा जाता है। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी कि जो उपसर्ग के शब्द हैं वो शब्दों से पहले लगते हैं और उनके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। जैसे हमें यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, स जमा चित्र सचित्र, अव जमा गुण अवगुण। तो अब क्या हो गया, हमारा उपसर्ग का शब्द हो गया, जिसमें गुण में मिलकर उसने इसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया। ऐसे ही अगला हम देखेंगे उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहले हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग हमें यहाँ दिए गए हैं, उनका अर्थ दिया गया है, उनके उदाहरण दिए गए हैं। तो पहला अ, जिसका अर्थ है अभाव। अब इसको अगर हम शब्द के साथ जोड़ेंगे तो असत्य, अति, बहुत अधिक, अत्यधिक, अधि यानी कि श्रेष्ठ। अब इसको अगर हम शब्द के साथ जोड़ेंगे तो अधिपति, अप यानी कि बुरा, अपयश, अनु यानी कि पीछे, अनुशासन, अव यानी कि बुरा या फिर हीन, अवगुण, नि जमा यानी कि निपुणता, जिसको अगर हम जोड़े तो नियम, प्रति जिसका अर्थ होता है विरुद्ध यानी कि प्रतिकूल, दुर या दु बुरा या कठिन, दुर्लभ, परि जिसका अर्थ होता है चारों ओर यानी कि परिक्रमा, स सहित सचित्र, सु शुभ या सहज, सुयोग या सुगम। तो ये थे बच्चों हमारे संस्कृत के उपसर्ग। तो यहाँ पे आपको कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अब अगला है हमारा हिंदी के उपसर्ग। तो पहला है स, जिसका अर्थ है सहित, सबल, सपूत, वि यानी कि रहित, वियोग, उन यानी कि कर्म, 59, चौ यानी कि चार, चौराहा, अध यानी कि आधा, अधपका। तो ये थे बच्चों हमारे हिंदी के उपसर्ग। अब अगला है विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग। यानी कि अब ये जो उपसर्ग हैं वो विदेशी भाषा से आए हैं, यानी कि किसी और देश की भाषा से लिए गए हैं। तो बिना या फिर रहित, बेइज्जत, दर जिसका अर्थ है में, दरअसल, बद यानी कि बुरा, बदनाम, हम यानी कि साथ, हम सफर। तो ये थे बच्चों हमारे विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। अब अगला हम देखेंगे प्रत्यय। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। सब्जी वाला दो शब्दों से मिलकर बना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक सब्जी वाला है और एक औरत है। तो हमें यहाँ नीचे दिया गया है शब्द सब्जी वाला। तो सब्जी वाला दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ सब्जी शब्द में वाला शब्दांश जोड़ा गया है। ऐसे शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी कि अब जो प्रत्यय के शब्द हैं वो कहाँ जुड़ते हैं, शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग कहाँ जुड़ते थे, पहले जुड़ते थे। अब प्रत्यय कहाँ जुड़ रहे हैं, शब्द के पीछे यानी कि अंत में जुड़ रहे हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ प्रत्यय तथा उनसे बनने वाले शब्द दिए गए हैं। तो प्रत्यय है इन, जिसका शब्द है नमकीन, रंगीन। ऐसे ही इक, सामाजिक, धार्मिक, तम, उच्चतम, श्रेष्ठतम, मति, श्रीमती, बुद्धिमती, वती, धनवती, दयावती, दार, चौकीदार, ईमानदार, निय, माननीय, सम्माननीय, दान, पानदान, कलमदान, किय, स्वर्गीय, भारतीय, त्व, कवित्व, घनत्व, वां, 10वां, 5वां,
मान हनुमान शक्तिमान, वान रूपवान धनवान, पन बचपन अपनापन, कार चित्रकार कथाकार। तो ये थे बच्चों हमारे प्रत्यय के शब्द। तो यहाँ पे कुछ और उदाहरण आपको दिए गए हैं प्रत्यय के, जिसे आप देख सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।